बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, कल हमने संस्कृति की परिभाषा, अर्थ और संस्कृति मानव निर्माता के रूप में किया था। आज हम बात करेंगे संस्कृति की विशेषताओं की। जो परिभाषाएं अपन ने की हैं उसी के आधार पर विशेषताओं की चर्चा मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और सबसे पहली जो विशेषता है वो है संस्कृति मानव निर्मित। बच्चों, संस्कृति केवल मनुष्य समाज में पाई जाती है, पशु समाज इससे वंचित है। इसका मूल कारण मैंने आपको कल भी बताया था कि संस्कृति मानव निर्मित इसलिए है क्योंकि मनुष्य की शारीरिक बनावट पशु की शारीरिक बनावट से भिन्न प्रकार की है। जैसे उसका समझने वाला, सोचने वाला विकसित मस्तिष्क है, आँखें हैं जो केंद्र में, सेंटर में है, हाथ की बनावट, अंगूठे की बनावट, गर्दन की रचना, ये और सीधे खड़े होने की क्षमता, ये सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण मानव संस्कृति निर्माण करने में सक्षम हो पाया है। बच्चों, इसी कारण से मानव क्या है, आविष्कार कर पाता है और अपनी संस्कृति को संजोता है। इसलिए वो संस्कृति निर्माता कहलाने का अधिकारी बन पाया है और वह अति प्राणी कहलाने का भी अधिकारी है। दूसरी विशेषता है संस्कृति सीखी जाती है। बच्चों, हॉबल ने कहा भी है संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। जब संस्कृति क्या है, सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति मनुष्य अपने माता पिता के द्वारा, अपने वंशानुक्रमण के द्वारा प्राप्त नहीं करता है, बल्कि जिस प्रकार से शरीर रचना प्राप्त होती है, ठीक संस्कृति मनुष्य को अपने माता पिता द्वारा उसी प्रकार वंशानुक्रमण में प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार से शरीर की रचना प्राप्त होती है। बच्चों, संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग कहलाता है। एक मनुष्य अपने जन्म के साथ ही किसी न किसी संस्कृति को साथ लेकर पैदा नहीं होता। क्या कोई संस्कृति लेकर वो नहीं पैदा होता है, केवल समाज का एक सदस्य मात्र होता है और धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वो संस्कृति को सीखता है। सीखने की क्षमता मानव में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी पाई जाती है, लेकिन पशु द्वारा जो सीखा हुआ व्यवहार है वह संस्कृति नहीं बन पाया। पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार मानव की तरह सामूहिक व्यवहार का अंग नहीं बन पाया। एक पशु का व्यक्तिगत व्यवहार होता है, सीखा हुआ व्यवहार पशु का व्यक्तिगत व्यवहार होता है। जैसे आप सर्कस में देखते हो, हाथी क्रिकेट खेल लेता है या हाथी जो है पूजा करता है, ये सारा तो पर्टिकुलर एक हाथी के द्वारा किया जाता है, सारे हाथियों के समूह के द्वारा वो काम नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पशु का व्यक्तिगत व्यवहार है, सीखा हुआ व्यवहार। सामूहिक व्यवहार की प्रथा, जनरीति, परंपरा, रूढ़ी आदि को जन्म मानव दे पाता है और इसीलिए मानव समाज में संस्कृति पाई जाती है, पशुओं में नहीं। नेक्स्ट है संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति व्यवहार के माध्यम से, सामाजिकरण के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा संस्कृति का ज्ञान अर्जित करती है। इसी प्रकार एक समूह से दूसरे समूह को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति हस्तांतरित होती है। मानव को अन्य प्राणियों की तुलना में श्रेष्ठ घोषित करने का कारण भी यही है कि उसके पास अपनी भाषा है, जिसके कारण वो अपने ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, हस्तांतरित करता है। इसके साथ ही अर्जित ज्ञान को नई पीढ़ी की भाषा, लेखन एवं संकेतों के माध्यम से न केवल हस्तांतरित करता है बल्कि अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान का जो भंडार उसके पास होता है वो भी उसको इनके माध्यम से समर्पित कर देता है। वे स्वयं का अनुभव और साथ ही साथ केवल पीढ़ियों द्वारा अर्जित ज्ञान ही नहीं बल्कि उसके द्वारा, व्यक्ति के द्वारा स्वयं के पास जो उसके अनुभव उसने अर्जित किए हैं, देश काल समय परिस्थितियों के बदलने से बहुत सारी जो संस्कृति में बदलाव भी आए हैं, तो उन सबको का अनुभव भी वो उनके साथ शेयर करता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि संस्कृति क्या होती है, हस्तांतरित की जाती है और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन संस्कृति का कोश बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट है प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। बच्चों,
एक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ, आपने सुना होगा, बार बार कह रही हूँ मैं कि सामाजिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। प्रत्येक समाज की अपनी, इसलिए प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, विशिष्ट संस्कृति होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयास करता है और उसी के माध्यम से नए नए आविष्कार भी करता है। आविष्कारों का योग संस्कृति को एक नया रूप प्रदान करते हैं। हर समाज की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, इसलिए संस्कृति भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, संस्कृति में सामाजिकता का गुण निहित होता है। बच्चों, संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये संपूर्ण समाज की देन होती है। उसका जन्म, उसका विकास समाज के कारण हो पाता है। समाज के अभाव में संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई भी संस्कृति 2, 5, 10, 15, 20, 25 आदमियों से निर्मित नहीं होती या उनका प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि समाज या समूह के अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व संस्कृति करती है। संस्कृति की सामूहिक आदतें, व्यवहार करने के तरीके, अनुभवों की उपज होती है संस्कृति। इसलिए संस्कृति के अंग जैसे प्रथा, जनरीति, रूढ़ी, परंपरा, विज्ञान, कला, दर्शन आदि आदि, ये सब व्यक्ति की विशेषताओं को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, संस्कृति समूह के लिए क्या होती है, आइडियल होती है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं, विचारों को ढालते हैं। जब संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो हर व्यक्ति अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति की तुलना में श्रेष्ठ बताने का प्रयास करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो बच्चों, संस्कृति जो है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ये बात भी अपन बार बार कर रहे हैं कि मानव की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति जो है संस्कृति के माध्यम से करता है। संस्कृति उसको मार्गदर्शन करती है कि अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के क्या तरीके समाज में माने गए हैं, वैलिड हैं, वो उसी तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। नेक्स्ट है, संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता पाई जाती है। बच्चों, संस्कृति में समय, स्थान, समाज एवं परिस्थितियों के साथ ढलने की क्षमता भी पाई जाती है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने आप को ढालती है, बदलती है। पहाड़ी भाग, मैदानी भाग, रेतीले भाग, पथरीले रेगिस्तानी भाग, बर्फीले भाग, इन सभी जगह की लोगों की संस्कृति में अंतर पाया जाता है और यही कारण है कि संस्कृति ने अपने आप को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप क्या है, ढाल लिया है। तो इसलिए एक जगह का व्यवहार दूसरी जगह पर वैलिड हो या एक जगह पर अच्छा माने जाने वाला व्यवहार दूसरी जगह अच्छा माना जाए, इसलिए आवश्यक नहीं होता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि संस्कृति में परिवर्तनशीलता पाई जाती है, अनुकूलता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है, संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। बच्चों, संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। सांस्कृतिक इकाइयाँ, जिन्हें हम संस्कृति तत्व एवं संस्कृति संकुल कहते हैं, परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं, ये पृथक नहीं होते बल्कि आपस में गुम्फित होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। ये सभी इकाइयाँ संगठित रूप में मिलकर ही संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था को क्या करती है, बनाए रखती है। समनर का कहना है कि संस्कृति की विभिन्न इकाइयों में एक रूपता और खिंचाव होता है। परिणाम स्वरूप सभी इकाइयाँ संगठित होकर एक सामूहिकता या समग्रता का निर्माण करती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, संस्कृति मानव व्यक्ति के निर्माण में मौलिक होती है। बच्चों, एक मनुष्य का पालन पोषण जिस संस्कृति के पर्यावरण में होता है, जन्म के बाद बच्चा वही संस्कृति सीख जाता है और उसको ही आत्मसात करके अपने व्यवहार के तरीकों में अपनाने लग जाता है। संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाज, धर्म, अर्थशास्त्र, दर्शन, कला, विज्ञान, प्रथा, व्यवहार की छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व पर दिखाई देती है और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में पला हुआ व्यक्ति जापानी संस्कृति में पले व्यक्ति से भिन्न होता है। नेक्स्ट है, संस्कृति अधिव्यक्तिक और अधिसावयवी होती है। अंतिम,
बच्चों, क्रॉबर ने इस शब्द का उपयोग किया है, इस विशेषता को उल्लेख क्रॉबर ने किया है कि अधिव्यक्तिक का मतलब होता है संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है। आपसे 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है अधिव्यक्तिक और अधिसावयवी, ये 2 शब्दों का अर्थ बताइए। तो अधिव्यक्तिक का मतलब तो क्या होगा कि संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किया जाता है और वह संस्कृति के एक भाग का उपयोग कर पाता है, संपूर्ण संस्कृति का नहीं। संस्कृति का निर्माण समूह के द्वारा ही होता है, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है। कभी कभी समाज में कुछ महान सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, नेता पैदा होते हैं। ये समाज और संस्कृति के पुरातन मूल्य, विचार, प्रथा, धर्म आदि में क्या करते हैं, सुधार लाने का प्रयास करते हैं, परिमार्जन करते हैं। इनके स्थान पर नया धर्म, नई परिस्थितियाँ, नए मूल्य, नए विचार स्थापित करते हैं। तब ऐसा लगता है कि वे संपूर्ण संस्कृति के वाहक एवं निर्माता है, किंतु ये विचार सही नहीं है, क्योंकि इन महान व्यक्तियों ने जो विचार ग्रहण किए वे उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप थे। अतः कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकता है अकेला, यह केवल अपनी ओर से उसमें कुछ सम्मिशन कर सकता है, कुछ योगदान दे सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि प्रत्येक संस्कृति का निर्माण, उसका विकास, उसका विस्तार और उसका परिमार्जन होता रहता है, जिसे रोकने या वश में करने की क्षमता एक व्यक्ति विशेष में नहीं होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि संस्कृति क्या है, अधिव्यक्तिक होती है। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम, और कल हम करेंगे भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।